हालेलुया। गुड मॉर्निंग। रविवार, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का दिन। कम से कम हफ्ते में एक बार हमारे प्रभु जीवित हैं, यह याद करने का, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे, यह याद करने का, वे शीघ्र आने वाले हैं, इसे याद करने का प्रभु ने हमें एक मौका दिया है। हर रविवार आराधनालय जाना, प्रभु के अन्य संतानों के साथ मिलकर उनकी आराधना करना, उनके वचनों की चेतावनी को सुनना और उनके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना हमारे लिए भली बात है। आइए छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से इस रविवार की सुबह हम आपके सानिध्य में आते हैं। अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें। प्रभु, चर्च जाने से पहले आपके वचन पर मनन करने का अनुग्रह दिया, आपका धन्यवाद। अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। ठीक है, चर्च नहीं गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कुछ लोग ऐसा कहते हैं, है कि नहीं? हां, बड़ी प्रार्थना कहते हो, बिना प्रार्थना के भी तो हम अच्छे ही हैं ना, ऐसा भी लोग कहते हैं। हां, बड़ा बाइबल पढ़ना है, क्या दिन भर हम यही करते रहें, दूसरा कोई काम नहीं है? ऐसे भी कई सारे लोग आजकल कहा करते हैं। हम पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, धन संपत्ति कमा रहे हैं, हमें प्रभु की जरूरत नहीं, कई लोग कहते हैं। लेकिन एक बात आप समझें, धन कमाना, पैसा कमाना, संपत्ति कमाना, नाम कमाना आवश्यक है या आपके बच्चों का आशीष पाना आवश्यक है? बताइएगा। जो धन संपत्ति कमाते हैं किसके लिए है? बच्चों के लिए ही है ना, कहते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चे खुश रह पाएं, मेहनत करके उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं ना। एक बात समझ लें, अगर पैसा ही आशीष का कारण होता तो धनवानों के बच्चे आशीषमय होते। लेकिन यदि आज आप इतिहास लेके देखें, कई करोड़पतियों के बच्चे हैं जो आज भिखारी हैं। एक समय में बड़े बड़े नाम जिनके हुआ करते थे, एक झटके में जमीन पर आ गए, सब कुछ खो दिया। ऐसे कई लोगों के विषय हम सुनते हैं। हमेशा याद रखें, जब प्रभु आशीष देते हैं वो आशीष हमेशा के लिए होती है। एक अच्छे मां होने दीजिए या बाप होने दीजिए, वे यही चाहते हैं कि उनकी संतान आशीष पाए, उनके बच्चों के बच्चे आशीष पाएं, उनका वंश आगे बढ़े, यही वे आशा करते हैं। यह कैसे संभव है अगर पूछें? केवल प्रभु के द्वारा। बाइबल पढ़ेंगे तो यह समझ आएगा। निर्गमन की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय 5वीं आयत से पढ़ रहा हूं। देखिए, तू उनको दंडवत ना करना और ना उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। जलन रखने वाले परमेश्वर, प्रेम करने वाले परमेश्वर, जान देने वाले परमेश्वर, हमारे जीवनों को आशीषित करने वाले परमेश्वर, वे चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। प्रेम करने का मतलब उनकी आज्ञाओं को मानना। उन्होंने जो कहा वो हमारी भलाई के लिए ही तो कहा। हम बच्चों को अच्छी बात सिखाएंगे या फिर बुरी? बच्चे बात नहीं मानते कहकर क्यों दुखी होते हैं? उसी प्रकार हमारे स्वर्गीय पिता, उनके स्वरूप में रचे गए इंसान उनका कहना नहीं मान रहा कहते हुए दुखी हो रहे हैं। विभिन्न समयों में उनका जो दर्द है, उनकी वेदना को बाइबल में हम देखते हैं। हे आकाश सुन, हे धरती कान लगा, मैंने अपनी संतानों को पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन उन्होंने मुझे भुला दिया है।
मैंने उन्हें आशीषित किया, उन्होंने आशीषें रखकर मुझे छोड़ दिया। मेरी बात सुनो, यदि मेरा कहा मानोगे तो उत्तम आशीषों को पाओगे। मेरी आज्ञा के अनुसार जीने वालों के 1000 पीढ़ियां तक भी आशीषित होंगे। केवल तू नहीं, लेकिन आने वाली तेरी 1000 पीढ़ियां आशीषित होंगी। उन दिनों में जो वायदा प्रभु ने अब्राहम को दिया था, आज तक वो पूरा हो रहा है। इस्राएल को देखिए, आपके और आपके बच्चों के विषय भी परमेश्वर की महान योजनाएं हैं। वास्तविक आशीष जो आप अपनी संतानों को दे सकते हैं, वो है प्रभु का वचन। आप अपने बच्चों के लिए कितनी ही धन संपत्ति क्यों ना कमा के रख लें, अच्छी अच्छी महंगी गाड़ियां भी दिलवा दें, कुछ समय वे उसे भुगत सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वे बर्बाद हो ही जाएंगी। 3-4 पीढ़ियों से ज्यादा लोगों का वंश नजर नहीं आता। श्राप जो है काफी भयंकर होता है। पाप की वजह से पड़ा श्राप मनुष्य को निगल जाता है। उस श्राप को प्रभु ने क्रूस पर उठाया, हमारे श्रापों को अपने ऊपर उठाकर हमें आशीष दिया। जब हम उन पर विश्वास करते हैं, उनके लहू से जब हम धोए जाते हैं, पीढ़ियों के व्यर्थ कार्यों से हम निजात पाते हैं। मैं यहां किसी कर्मा की बात नहीं कर रहा। हमने सुना होगा ना, यह हमारे मां बाप का किया धरा आया है, यह हमारा कर्म है, क्या करें। सही है, मां बाप के दोष बच्चों पर आते हैं, लेकिन यदि वे मां बाप पश्चाताप करें, प्रभु आपने हमारे दोषों को क्रूस पर सह लिया, हमारे पापों को क्षमा करें और हमारे बच्चों को आशीषित करें। यदि प्रार्थना करें तो शराबियों के बच्चों को भी आशीष पाते हुए व्यभिचारियों के संतानों को आशीषित होते। अपवित्र जीवन जीने वालों के बच्चे, मसीह ने हमारे पापों को उठाया है जब ये वे विश्वास करते हैं। उन्हें आशीषमय जीवन जीता हुआ हमने देखा है। ना केवल वे अपने आप के लिए, लेकिन कईयों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। हम देख सकते हैं, निक्स जोक्स नामक एक नास्तिक व्यक्ति एक नास्तिक स्त्री से विवाह करता है। उनके बाल बच्चों में से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर, उनसे निकली हुई पीढ़ियों में से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर, उनका क्या हुआ जब देखा गया, उनमें से अधिकतर लोग चोर हुए, डकैत हुए, कुछ लोग हत्यारे हुए। कुल मिलाकर देश के लिए बोझ बने। उनमें से एक भी एक अच्छे स्थान पर नहीं पहुंच पाया। यह इतिहास है। बिना परमेश्वर के मैं उन्नति पाऊंगा सोचना अज्ञानता है। बिना परमेश्वर की आशीष के हमारा वंश आशीष पाएगा ऐसा सोचना मूर्खता है। और उसी समय के दौरान जॉनथन एडवर्ड नामक एक व्यक्ति, एक अच्छा विश्वासी, प्रभु पर विश्वास करता था, एक सेवक एक विश्वासिन से विवाह करता है। दोनों अच्छे विश्वासी थे, अच्छे सेवक थे। उनके जो संतान हुए, उनके विषय जब देखा गया, अधिकतर जो थे वे सब ऊंचे ओहदे पर थे। सब लोग अच्छे पढ़े लिखे थे, अच्छे अच्छे ओहदों पर कायम थे। डॉक्टर्स हुए, लॉयर्स हुए, यहां तक कि एक यूएसए के प्रेसिडेंट भी हुए, कुछ सेनेटर्स बने। इस सेवक दंपति का एक भी संतान ऐसा नहीं हुआ जो पढ़ा लिखा ना हो, किसी योग्य ना हो, जिसने भुखमरी में जीवन बिताया हो, ऐसा एक भी नहीं हुआ। एक और परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के बच्चे कैसे आशीष पाते हैं, दूसरी ओर बिना परमेश्वर के जीने वालों का क्या होता है, हम यहां देख सकते हैं। एक और वचन की ओर आपका ध्यान लाना चाहूंगा। निर्गमन की पुस्तक और उसका 34वां अध्याय 6वीं आयत। और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करते चले कि यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी और क्रोध करने में धीरजवंत, क्या लिखा है, अति करुणामय और सत्य, क्रोध करने में धीरजवंत, अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाले,
हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाले, अधर्म और अपराध और पाप के क्षमा करने वाले। सभी पापियों का सर्वनाश करेंगे ऐसा नहीं लिखा है। यदि पापी पश्चाताप करे तो उसे क्षमा कर उसके बच्चों के बच्चों को, उसके बच्चों के भी बच्चों को, 1000 पीढ़ियों को मैं आशीषित करूंगा कहते हैं। पश्चाताप करने वालों को वे क्षमा करेंगे, परंतु दोषियों को वे किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएंगे, परंतु किसी प्रकार से वे दोषियों को निर्दोष नहीं ठहराएंगे। एक दोषी जब अपने पापों से पश्चाताप करता है, उसके दोष के लिए बलिदान हुए प्रभु, जिन्होंने उसके दोषों को, उसके पापों को क्रूस पर अपने ऊपर लिया, उनके उस क्रूस के बलिदान की वजह से उस दोषी के जो पाप हैं वे मिट जाते हैं। जैसा वचन कहता है कि यदि हम हमारे पापों का अंगीकार करें तो वे हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य हैं। उनके बलिदान की वजह से हम क्षमा पाते हैं और हजारों पीढ़ियों के लिए आशीषमय होते हैं। लेकिन यदि हम हमारे पापों का अंगीकार ना करें, यदि उनसे तौबा ना करें, यदि प्रभु यीशु का अंगीकार ना करें, यदि प्रभु पर अपना विश्वास ना लाएं, तो ना केवल आप लेकिन आपके बच्चे, आपके संतान, आने वाली पीढ़ियों तक को आपके पापों के बोझ को उठाना होगा। कई सारी बीमारियां जीन्स की वजह से आने वाले बच्चों पर भी हो जाती है ना, उसी प्रकार पाप भी होता है। लेकिन मसीह यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बिना प्रभु यीशु मसीह के लहू के और बिना पश्चाताप किए पापों की क्षमा नहीं है। ऑटोमेटिकली पापों की क्षमा हमें नहीं मिलती। मेरे पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, यह विश्वास करना जरूरी है। जैसे ही आप प्रभु से यह कहते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे छुटकारा दिया, आप क्षमा पाते हैं। आपके तमाम श्रापों को प्रभु यीशु आशीष में बदलते हैं। आपकी जिंदगी को वे बदल देते हैं। एक नया जीवन, एक नया मन वे आपको देते हैं। एक क्षमा पाया हुआ आनंदित आशीषित जीवन। प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी पाप से नाश हो। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए अपना जीवन बदलें। अपने पापों का आप अंगीकार करें। मसीह यीशु के लहू से अपने आप को धुलने दें। यदि उनके लहू में नहीं धोए जाते तो देखिए क्या होगा। दोषियों को वे किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएंगे। वे पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों वरन परपोतों को भी देंगे। समझ रहे हैं? 2-3 पीढ़ियों के दौरान ही उस परिवार में आशीष पाया हुआ कोई नहीं होगा, इसलिए वो वंश आगे नजर नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप, आपके बच्चे, आपके वंश, आपके पोते परपोते आशीषमय हों, तो प्रभु की आराधना करें। अपने दोषों को, अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने माने। आपके लिए बलिदान देने वाले प्रभु की आराधनालय जाकर आराधना करें। वे आपसे प्रेम करते हैं, वे जीवित प्रभु हैं, इसीलिए वे आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको छुटकारा देंगे। संसार की ताकतों से, शैतान की चालों से, उसके जाल से प्रभु यीशु आपको बचाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आपके ऊपर जो श्राप हैं वे सब दूर हटाए जाएं। लेकिन आप उनकी आशीषों को कब पा सकते हैं? जब अपने पापों का अंगीकार करें। इसलिए आएं, प्रभु के सानिध्य में जाकर उनकी आराधना करें। एक नएपन के लिए उनसे प्रार्थना करें। परिवार होकर आराधनालय जाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार स्वर्ग में प्रभु के सामने हो, तो यहां पर भी पूरा परिवार होकर जाएं। उन दिनों में यहोशू ने कहा, मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेंगे। हमारे बच्चों को जब हम आराधना करना सिखाएंगे तो वे उनके बच्चों के लिए आशीष का कारण होंगे। हमारी हजारों पीढ़ियों को आशीषमय बनाने वाले जीवित प्रभु परमेश्वर की हम आराधना करें। आराधनालय जाकर आत्मा और सच्चाई से उनकी स्तुति करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, जो कोई जहां कहीं से आज इन वचनों को सुन रहा है, प्रभु आप उन्हें आशीष दें। प्रभु, जिस प्रकार आपने अपने वचन में यह वायदा दिया है,
प्रभु यह वचन एक एक के जीवन में पूरा हो जाने पाए। प्रभु होने दें कि यदि कोई भी पाप, कोई भी अधर्म, कोई भी दोष इस वचन को सुनने वाले किसी के भी हृदय में होने दें कि आज इस समय वे पूर्ण तरह से मसीह यीशु के लहू में धुल जाएं और पवित्र हो जाएं। प्रभु एक नया जीवन उन्हें दें ताकि वे और उनकी आने वाली पीढ़ियां आशीषित होकर आपको महिमित करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम इसे प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेजें। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।